आज हम बात कर रहे हैं फिल्म जुनून के बारे में। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, पता है? ये एक सफर है, एक खोज है, जिंदगी के उन सबसे गहरे सवालों की। ये प्यार, दर्द और असलियत की एक ऐसी कहानी है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए, इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। फिल्म की शुरुआत ही होती है इस बेहद गहरी लाइन के साथ। जरा सोचिए इसके बारे में। ये हमें याद दिलाती है कि जन्म और मौत के बीच का जो ये वक्त है ना, उसमें हम अपना एक नाम तो बना लेते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच में जिंदगी जी पाते हैं? और बस यही यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी का सेंटर है, इसकी आत्मा है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ढूंढने में हमारे हीरो राजू की पूरी जिंदगी लग जाती है। आखिर वो क्या चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है? तो कहानी की शुरुआत होती है राजू से, एकदम सीधा साधा गांव का लड़का। और उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है बस एक पल में, जब उसके पिता उसके हाथ में एक छोटा सा रहस्यमयी नोट थमाते हैं। अब देखिए, 15 साल की उम्र में राजू को भला इस सवाल की गहराई क्या ही समझ आती। वो नहीं समझ पाता। लेकिन यही एक सवाल, अनजाने में ही सही, उसकी पूरी जिंदगी का कंपास बन जाता है। एक गाइड जो उसे हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता रहता है। तो अब राजू अपना शांत, सुकून भरा गांव पीछे छोड़ देता है और कहां पहुंचता है? बैंगलोर, एक शहर जिसकी अपनी चकाचौंध भी है और अपनी चुनौतियां भी। और यहीं, इसी शहर में उसकी मासूमियत का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। शहर के बारे में एक बस कंडक्टर क्या खूब कहता है। ये लाइन, उफ, ये उस शहर की कड़वी सच्चाई को एकदम सामने रख देती है, जहां राजू अपने सपने लेके पहुंचा है। एक ऐसी दुनिया जहां हम सब सोशल मीडिया पर तो कनेक्टेड हैं, पर असलियत में एकदम अकेले। और इसी नई भीड़-भाड़ वाली दुनिया में राजू, जो अब एक कवि बन चुका है, उसे प्यार हो जाता है अपनी एक कलीग निशा से। और राजू का प्यार वो उसकी कविताओं जैसा ही था, एकदम सच्चा, एकदम गहरा। वो निशा में अपनी पूरी दुनिया देखता था। उसके लिए निशा सिर्फ कोई लड़की नहीं थी, वो उसकी शायरी की जान थी, उसकी प्रेरणा थी। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे राजू अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा एहसास समझ रहा था। वो प्यार असल में सिर्फ एक खेल था, एक शर्त थी। निशा और उसके दोस्तों के बीच लगी एक शर्त कि वो 3 हफ्ते में इस सीधे साधे लड़के को अपने प्यार में पागल कर देगी। तो सोचिए उस पल के बारे में, जब राजू हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार करता है और उसे पता चलता है कि वो तो बस एक क्रूर मजाक का हिस्सा था। बस वही एक पल था जब राजू का दिल नहीं, उसकी मासूमियत भी टूटकर बिखर गई। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही एक झूठ थी। और ये धोखा, ये राजू को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। उसके अंदर का जो शायर था ना, वो मर जाता है और उसकी जगह जन्म लेता है एक बिल्कुल नया इंसान। एक ऐसा इंसान जिसका अब सिर्फ एक ही मकसद था, पैसा, पावर और स्टेटस। और उसके इस नए फलसफे को हवा देता है एक दुश्मन का ताना। ये शब्द उसके जख्मों पर नमक की तरह लगते हैं और बस यही उसकी जिंदगी का नया मोटो बन जाता है। अब उसे प्यार के दर्द को कामयाबी की आग में हमेशा के लिए जला देना था। तो अब राजू का मिशन बदल चुका था। पहला, पैसा कमाना। दूसरा, रुतबा हासिल करना। तीसरा, उस दर्द को भूल जाना। और चौथा, हर उस इंसान को गलत साबित करना जिसने उसका मजाक उड़ाया था। वो एक आशिक से अब एक बिजनेसमैन बनने की राह पर था, जहां प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। और देखिए, किस्मत का खेल। जैसे जैसे राजू एक कामयाब बिजनेसमैन बनता जाता है, वो निशा को नजरअंदाज करने लगता है। वही निशा जिसे अब सच में दिल से राजू से प्यार हो गया था। यही तो कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जब राजू को प्यार मिला तो वो उसे समझ नहीं पाया, और जब निशा को प्यार हुआ तो राजू बहुत दूर जा चुका था। सब कुछ राजू के हिसाब से चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में किस्मत अपना सबसे बेरहम दांव चलती है। एक ऐसा टर्न आता है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। राजू जिस वक्त अपनी कामयाबी की उड़ान भर रहा होता है, ठीक उसी वक्त एक भयानक प्लेन क्रैश उसकी पूरी दुनिया को तहस-नहस कर देता है। और इसके बाद शुरू होता है राजू का खोया हुआ साल। पहला दिन, वो उस क्रैश का अकेला सर्वाइवर है, एक वीरान आइलैंड पर। 50वां दिन, उसे एक और सर्वाइवर मिलती है, एलिजाबेथ, जो उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। और फिर
पूरे 365 दिन बाद उसे रेस्क्यू किया जाता है। ये 1 साल सिर्फ जिंदा रहने की जंग नहीं थी, ये खुद को वापस पाने का सफर था। और उस अकेलेपन में, जब उसके पास ना पैसा था, ना स्टेटस, ना कोई एम्बिशन, तब राजू को एहसास होता है कि उसे अगर किसी चीज की सच में कमी खल रही है तो वो है निशा। यही उसका असली रीबर्थ था। उसे समझ आता है कि वो जिन चीजों के पीछे भाग रहा था वो कितनी बेमानी थी। उसकी असली दौलत तो कोई और थी। तो राजू अब वापस लौटता है अपनी दुनिया में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल इम्तिहान तो अभी बाकी था। वो घर लौटता है इस उम्मीद के साथ, इस जोश के साथ कि अब वो निशा से मिलेगा और अपनी जिंदगी की एक नई सच्ची शुरुआत करेगा। लेकिन उसे क्या मिलता है? एक ऐसा सच जो जमीन हिला दे। उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, क्योंकि अगले ही दिन निशा की शादी किसी और से होने वाली थी। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के लिए राजू तो उस प्लेन क्रैश में मर चुका था। और अब कहानी आ पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो जगह जहां राजू को आखिरकार अपने पिता के उस एक सवाल का जवाब मिलने वाला था। शादी के मंडप में राजू और निशा एक बार फिर आमने सामने होते हैं, और वहीं सबके सामने निशा ये मान लेती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी का इंतजार कर रही थी। आखिरकार दोनों को एहसास होता है कि उनका प्यार ही वो अकेली चीज है जो सच में मायने रखती है, जो हर मुश्किल से, हर दौलत से, हर चीज से बड़ी है। और इसीलिए इस फिल्म का नाम है जुनून। ये शब्द राजू की पूरी जिंदगी की कहानी कह देता है। पहले कामयाब होने का जुनून, और फिर अपने प्यार को हासिल करने का जुनून। तो कहानी के आखिर में हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। लेकिन इस बार यह सवाल हमारे लिए है। राजू को तो उसकी यात्रा ने जवाब दे दिया, पर सवाल यह है कि हमारी यात्रा हमें क्या बताती है? जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है जो सच में मायने रखती है?